डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से अगला चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग और बहुत ही शानदार स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते भी हैं कि लोहा लोहे को काटता है। उसी तरह से अगर आपको किसी चोर को पकड़ना हो तो आपको चोर ही को हायर करना पड़ेगा। लेकिन चोरों के समाज में एक चीज़ और बड़ी फेमस है कि चोरों के भी उसूल होते हैं, देयर इज़ ऑनर अमोंग द थीव्स। फिर जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, आप डिसाइड करिए कि क्या ये इस फिलोसॉफी पर फिट बैठती है कि देयर इज़ ऑनर अमोंग द थीव्स, या फिर यू सेट अ थीव टू कैच अ थीव। आइए शुरू करते हैं। तो हर कोई हॉरेस डेनबी को बहुत ही अच्छा मान के चलता था, हालांकि वो बहुत ही ईमानदार सिटीजन भी था। 50 साल की उसकी उम्र रही होगी, कुंवारा था, और वो जिस घर में रहता था वहाँ पर एक उसका नौकर भी था, और नौकर जो उसकी थोड़ी सी हेल्थ की काफ़ी परवाह भी करता था। इनफैक्ट वो काफ़ी खुश था, और कभी कभी गर्मी के मौसम में उसे जो है हे फीवर हो जाता था। बाकी बहुत अच्छा था हमारे हॉरेस डेनबी के बारे में। तो बात करें ऑक्यूपेशन की हॉरेस डेनबी के, तो वो बनाता था ताले, और वो जो है ताले बनाने के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफल था। उसके 2 हेल्पर थे। हॉरेस डेनबी हर तरह से शहर के अंदर बहुत ही सज्जन और रेस्पेक्टेबल आदमी था, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था अपना डिस्क्रिप्शन देने में। क्यों नहीं था? 15 साल पहले हॉरेस के साथ में कुछ ऐसा हुआ था जो आप जानेंगे तो थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे कि 15 साल पहले हॉरेस जो है एक जेल में गया था सज़ा काटने के लिए। हॉरेस को बड़ा शौक़ था महंगी किताबें और रेयर किताबें, एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का। तो हर साल वो क्या करता था, एक डकैती करता था बहुत बड़ी, और हर साल वो प्लान करता था अपनी डकैती को बड़ी केयरफुली, और उस घर में से वो इतना पैसा लूट लेता था जो 1 साल तक बड़ी आसानी से चल जाता था। और उसके बाद वो किताबें खरीदता था। जेल में रहते हुए यूजुअली उसने एक एजेंट को हायर किया था, थोड़ी सेटिंग करी थी उससे जेल में एजेंट से, तो वो उसे जो है वो किताबें ला कर के दे देता था। तो जेल हॉरेस किस वजह से गया था? उसने जेल के अंदर रहते हुए एजेंट से सेटिंग तो करी और बुक्स खरीदी, लेकिन जेल वो गया किस लिए था? अब यहाँ पर वो कहानी है। जुलाई का महीना था, धूप बड़ी अच्छी खिली हुई थी, और अब की बार जो हमारा हॉरेस था, हॉरेस डेनबी, वो बहुत ज़्यादा अश्योर था कि इस बार की चोरी भी बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है जैसी अब तक उसने करी थी। तो इसने एक घर की रैकी करी थी 2 हफ्तों तक, और सिर्फ रैकी नहीं करी थी बल्कि उस घर के अंदर पहुंच भी गया था और वहां पर रहने भी लगा था। तो ये जो घर था ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज था, यानी पहाड़ी पर बना हुआ एक घर था, शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और ये सब कुछ जानता था उस घर के बारे में। इस घर में कितने कमरे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कहाँ से होके निकलती है, कितने रास्ते हैं, गार्डन कहाँ पर है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ की डिटेल उसके पास में थी। रैकी तो करी थी, लेकिन रैकी के साथ उस घर के अंदर वो रह भी रहा था। तो उस पर्टिकुलर दोपहर को सारे के सारे जो नौकर थे जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में काम करते थे, वो जो है वहाँ से फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। अब इस घर का जो मालिक था वो रहता था लंदन में, और नौकर जब वहाँ से चले गए तो हॉरेस ने महसूस किया कि अब सही समय है अपने काम को अंजाम देने का। हालांकि उस दिन थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही थी हे फीवर की वजह से, लेकिन आज मौका भी था, वक्त भी था, दस्तूर भी था, तो ये मौका वो चूकना चाहता नहीं था। 2 हफ्ते से पड़ा हुआ था, तो आज मौका मिला है तो चोरी करा के अपना काम करके यहाँ से निकल ले। हे फीवर था, लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं करी। नाक थोड़ा सा लाल था उसका, तो वो जो है घर के गार्डन की पीछे वाली दीवार को कूद करके घर में एंटर होता है। उसने अपनी पीठ पर एक बैग बांधा हुआ था जो कि ताले तोड़ने, तिजोरी तोड़ने के काम आता था। तो कुल मिलाकर के इस घर की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्यूल्स रखे हुए थे, और
ये अगर उनको एक एक करके बेचता तो ये साल भर बड़े आराम से रह सकता था। 5-5 हज़ार पाउंड भी अगर बेच 5-5 हज़ार पाउंड के गहने में अगर बेचता तो वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये चोरी जब वो कर लेगा तो ये जो आने वाला साल है ये भी बहुत हैप्पीली बीतेगा। तो तो 3 बहुत इंटरेस्टिंग किताबें उस समय जो है ऑटम के मौसम में आने वाली थी बाज़ार में, और उनमें से वो जो है एक ख़ास प्रिसाइज अमाउंट उन बुक्स को ख़रीदने में लगाना चाहता था। तो उसने देखा कि जो नौकर थे घर के, उन्होंने चाबी को जो है किचन डोर के पास में एक हुक पर टांग दिया है, तो घर में ऑलरेडी एंटर कर चुका था। तो उसकी ख़ास आदत ये थी कि अपने पीछे वो अपने फिंगरप्रिंट्स को छोड़ता नहीं था। उसने ग्लव्स पहने हुए थे। अब घर के अंदर किचन के पास में एक कुत्ता लेटा हुआ था, और उसने जैसे ही उसको देखा तो उसने पूँछ हिलाई। यूजुअली ही वॉज लिविंग इन दैट वन हाउस नियरली 2 weeks, सो इन द 2 weeks ही हैड बिकम क्वाइट फ्रेंडली विद द डॉग। तो वो कहता है कि अगर आपको जानवरों को काम करना है, तो मतलब शांत करना है, तो उनको उनके नाम से बुलाइए। तो उसने उस कुत्ते को उसके नाम शेरी से बुलाया। कुत्ते ने पूँछ हिलाई और वहीं बैठ गया। उसके बाद वो सीधा ड्राइंग रूम में गया, और ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग थी। वो पेंटिंग बड़ी महंगी थी, हालांकि उसको लगा इस पेंटिंग को भी लेके जाना चाहिए, लेकिन वो छोटी सी जगह में रहता था, बड़ी पेंटिंग फिट नहीं होती, तो बुक्स ही उसको ठीक लगा कि बुक्स का शौक ही ठीक है। तो उस पेंटिंग को उसने हटाया, उसके पीछे सेफ था, और अपने काम पर लग गया। अब रूम के अंदर ही जो है एक फ्लावर का बाउल रखा हुआ था टेबल पर। तो उसकी जो खुशबू थी वो हॉरेस को थोड़ा सा परेशान कर रही थी। बार बार अपनी नाक को खुजा रहा था, छींक रहा था। तो उसने अपना बैग नीचे रखा और अपने काम पर लग गया, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। 4 घंटे का समय उसके पास में था, क्योंकि विदिन 4 आवर्स नौकर घर में लौटने वाले थे। तो सेफ जो था वो इतना मुश्किल भी नहीं था तोड़ना। ताले बनाने वाला था। ताले बनाने वाले को बहुत अच्छे से पता होता है कि किसी भी सेफ, किसी भी तिजोरी, किसी भी लॉक की दुखती हुई नस या पॉइंट कौन सा है, एक ही बार उसको प्रेस किया और वो ओपन हो जाता था। तो वो तिजोरी तोड़ना इतना कोई मुश्किल काम था नहीं हॉरेस डेनबी के लिए। परेशानी ये हो रही थी कि जो फूल थे वहाँ पर, उन फूलों की वजह से बार बार उसको छींक आ रही थी और परेशान हो रहा था। तो इस तिजोरी में एक बर्गलर अलार्म भी लगा हुआ था। तो उसने जाकर के वायरिंग काट दी, क्योंकि बहुत ही पुअर तरीके से बिल्ट था और सारी वायरिंग बताई थी उसको। तो वायरिंग काट करके अपने काम पर लग गया। तो वो अपने मन ही मन में सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जो अपनी इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को घर के अंदर रखते हैं। तो दरअसल एक मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल में हॉरेस को इस घर की पूरी डिटेल मिल गई थी। इसका घर का बनाने का प्लान किस तरह से है, इस घर में कितने कमरे हैं, और यहाँ तक लिखा होता है कि पिक्चर के पीछे एक तिजोरी है और तिजोरी में कितना जूल्स रखा हुआ है। तो हॉरेस ने देखा, महसूस किया कि ये जो फूल थे वो उसको उसके काम में बहुत ज़्यादा जो है हैम्पर कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। तो उसने एक रुमाल निकाला और रुमाल निकाल करके सीधा अपने मुंह पे बांध लिया। तब उसको थोड़ा सा सुकून मिला। सुकून मिलने के बाद उसने अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब यूँ फोकस करने ही लगा था कि पीछे से किसी औरत की आवाज़ आती है, और वो और आवाज़ बोलती है कि हे फीवर है या कोई और समस्या है, तुमको जुकाम लग गई है। तो वॉइस कहाँ से आ रही है इस पर ध्यान दिए बगैर ही हमारा जो हॉरेस है वो बोलता है, बोले हे फीवर हुआ है। फिर उसने दोबारा नोटिस किया कि अरे यार मैं तो अकेला था, तो बात बोली किसने। तो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर जो है एक बहुत ही नोबल, क्वाइट और काइंड सी लेडी खड़ी हुई थी दरवाजे के ऊपर, रूम के दरवाजे के ऊपर। तो उसको देख करके जो घर का कुत्ता शेरी था वो उसके पास जो है खेल रहा था। तो वो औरत काफ़ी सुंदर थी, जवान थी, और उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो वो सीधा जो है फायर प्लेस के पास गई, हाथ आगे किए और बोलती है कि हम तो थोड़े दिनों के लिए गए थे यहाँ से, और लोगों को लगता था कि हम महीनों तक लौटेंगे ही नहीं। तो ये बोल करके सीधा वो हॉरेस डेनबी की तरफ मुस्कुरा दी और उसके पास जाकर के बोली, चलो लोगों को ऐसा लगता था तो कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। और जब वापस आई तो मैंने क्या देखा,
मेरे घर में चोर हैं। तो हॉरेस जो है थोड़ी सी होप ये रख रहा था कि भाई मैंने तो आज ये सोचा था कि घर में कोई भी नहीं होगा, लेकिन घर की मालकिन से आज मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो ये तो मैंने सोचा ही था। तो वो लेडी को बड़ी जेंटल तरीके से ट्रीट करता है। वो बोलता है कि बोले मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मेरे चोरी वाले दिन कोई घर का सदस्य मेरे से टकरा जाएगा। तो वो भी बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, घर का मालिक और घर की मतलब मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है, अब तुम चोरी कैसे कर पाओगे। तो अब तो तुमने मुझे देख लिया है, चोरी तो कर नहीं सकते तुम, अब तुम क्या करोगे। तो हॉरेस ने भी कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो सीधा यहाँ से भाग जाऊँगा। तो ये बात सुन करके उस घर की सो कॉल्ड जो लेडी थी, मालकिन थी, वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम भाग जाओगे, लेकिन याद रख मेरे फ़ोन की जो रफ़्तार है वो तेरे पैरों के भागने से तेज़ है, तू कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा और पुलिस वाले तेरे को धर लेंगे तुरंत ही। तो हॉरेस बोलता है हाँ बिल्कुल, आपकी जो फ़ोन की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन आप फ़ोन कर पाओगे तब ना, मैं जब फ़ोन की वायर ही काट दूंगा तो ना तो आप फ़ोन कर पाओगे ना कुछ और मैं मेक श्योर करूँगा कि कुछ समय के लिए आप कुछ भी ना कर सको। तो ये बोलते समय हॉरेस के आवाज़ में एक वार्निंग थी, उसकी आवाज़ में सीरियसनेस थी। ये सुन करके वो औरत बोली, घर की सो कॉल्ड मालकिन बोली, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। तो हॉरेस एक सेकंड के लिए रुकता है और बोलता है कि देखो मैं तो आपको डराने की कोशिश कर रहा था, शायद मेरी धमकी से आप डर जाओ, और वैसे भी अगर धमकी से काम हो जाता है तो वास्तव में किसी को हर्ट करने की नीड ही नहीं है। तो ये सुन करके वो महिला बोलती है, घर की सो कॉल्ड मालकिन, कि तुम्हारी धमकी से मुझे डर नहीं लगा, मैं तो नहीं डरी। तो उसकी ये बात सुन करके हॉरेस की आवाज़ में थोड़ा सा और तीखापन आ गया। तो बोलता है कि बड़ी अच्छी बात होगी कि आप अब भी कि अब भी भूल जाइए मैम कि आपने मुझे कभी देखा भी था, और मुझे जाने दीजिए। तो बहुत ही शार्पनेस उसकी आवाज़ में आ गई थी। तो उसकी ये बात सुन करके घर की महिला बोलती है कि भाई मैं तुझे क्यों जाने दूँ यहाँ से, अगर मैंने तुझे यहाँ से जाने दिया तो किसी और घर में डकैती डालेगा, तो समाज को तेरे जैसे चोर उचक्कों से बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो तुझे नहीं जाने दूँगी। तो हॉरेस जो है स्माइल करता है। तो वो बोलता है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं मैम जो समाज के लिए किसी तरह से थ्रेट हो या ख़तरा हो, मैं तो चोरी करता हूँ, लेकिन उतनी ही करता हूँ जितनी मेरे को नीड है, और चोरी करने का एक बहुत अच्छा कारण भी है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं मैम कि मुझे जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप ऐसी कोई कोशिश भी मत करना कि आप मुझे जेल का रास्ता दिखा सको, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोशिश करी, आई एम फ्री टू डू वॉट आई शुड और वॉट आई मस्ट डू। तो उसकी बात सुन कर के औरत जो है हंसती है। उसकी हंसी देख कर के हॉरेस को लगता है कि यार ये जो औरत है कोई मामूली औरत नहीं है, मैं इतना इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, इसको थ्रेटन्स भी कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हंसे जा रही है। तो वो बैक करता है उसके सामने, उसको थोड़ा सा परसुएट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है देखिए मैम, आपको आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। तो मैंने आपको कुछ भी नहीं करने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी दोबारा कोई चोरी नहीं करूँगा, एंड आई रियली मीन इट। तो उसकी बात सुन करके औरत थोड़ी देर शांत रही, फिर बोलती है उसके पास आकर के कि तुम्हें वाकई में बड़ा डर लगता है भाई जेल जाने से। अब जेल जाने से यार किसको डर नहीं लगेगा, पुलिस वाले उठा उठा के जो मारते हैं, ओ माय गॉड, मारते भी हैं और निशान नहीं रहता। पुलिस वालों से लोग डरते ही इसलिए हैं कि पुलिस में पुलिस की जो मार है वो आपको आपके सातों जन्मों के पाप याद दिला देती है। तो यूजुअली लोग पुलिस से नहीं, पुलिस की मार से बड़ा डरते हैं। तो हॉरेस चोर था, जाहिर सी बात है, तो उसके भी पढ़ने थे, तो डर लग रहा था। तो ये महसूस किया, सेंस किया उस औरत ने कि ये जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो वो उसके पास आकर के बोलती है, उससे हाथ मिला करके, तो मुझे वो बोलती है कि मुझे
हमेशा से ही तुम्हारे जैसे गलत और टेढ़े लोग बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसने एक सिल्वर बॉक्स से एक जो है सिगरेट निकाली और हॉरेस को लगा कि थोड़ा सा फ्लैटरिंग करने का, थोड़ा सा बटरिंग करने का अच्छा मौका है, तो उसने लाइटर उसके आगे कर दिया। तो सिगरेट पी रही है तो वो बोलता है हॉरेस आप मुझे जाने देंगे ना मिस? तो उसकी बात सुन करके बोलती हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगी, लेकिन एक छोटा सा काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोलता है आप जो कहें मैम, कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो बोलती है कि लंदन जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि जितने भी जूल्स हैं मैं उनको बैंक में रख दूँगी, लेकिन मैं भूल गई। मैं आज वापस आई हूँ कि शाम को एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी है, तो उसमें वो सारे गहने में पहन कर जाना चाहती हूँ, मगर इतना सुनते ही हॉरेस मुस्कुराते बोलता है मगर मैं बात बताऊँ क्या हुआ है, आप जो है कॉम्बिनेशन नंबर भूल गई हैं सेफ को ओपन करने का, है राइट? तो बोलती है हाँ तुमने सही पकड़ा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर भूल गई हूँ, इसको ओपन कैसे करें? तो वो बोलती है क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो? इतना सुनते ही हॉरेस के जान में जान आई, चोर था तिजोरी तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए। बोलता है बोले डोंट वरी मैम, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये सेफ जो है टूट जाएगा। तो वो औरत बोलती है कि तोड़ तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी मेरे पतिदेव जो हैं 1 महीने तक आने वाले हैं नहीं, तो 1 महीने के टाइम पीरियड में मैं इसको रिपेयर करवा लूँगी। तो उस महिला ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कन्विंस किया हमारे हॉरेस को कि मानो सच में उस घर की वो लैंड लेडी ही हो, घर की मालकिन ही हो। तो वो हमारा जो हॉरेस डेनबी था, हमारा जो लॉक बनाने वाला था, वो जो हमारा चोर था, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया। तो उसने अपने दस्ताने उतार दिए और दस्ताने उतारने के बाद में बड़े काम और कूल माइंड से उसने तिजोरी को तोड़ा और सारे गहने जो है हैंड ओवर किए उस घर की सो कॉल्ड मालकिन को, वहाँ से चला गया। 2 दिनों तक उसने अपना वादा निभाया कि वो किसी घर में दोबारा चोरी नहीं करेगा। लेकिन तीसरे दिन की सुबह को On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would. तो वो तीसरे दिन की सुबह को उन किताबों के बारे में सोच रहा था जिन किताबों को वो ख़रीदना चाहता था ताकि किसी और तिजोरी का पता चल सके। तो वो जो है प्लान बनाना स्टार्ट करता है कि अब भैया किस घर में डाका डालना है। थर्ड डे की मॉर्निंग से प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी उसकी, तो किताबें पढ़ी थी, उसमें देख रहा था किस घर में जाना है अब। तो थर्ड डे की दोपहर को पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट किया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो डकैती हुई थी उसके आरोप में। अब पकड़ा कैसे गया वो? उस घर के ड्राइंग रूम के चप्पे चप्पे पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे, तिजोरी पर फिंगरप्रिंट्स थे, और जब वहाँ से वो गया तो हर एक जगह पर अपने उंगलियों के निशान छोड़ता हुआ गया था, क्योंकि उसने चोरी बिना ग्लव्स के करी थी और वो हैंड ओवर किए थे उस घर की सो कॉल्ड मालकिन को। तो उसने जो है पुलिस वालों को कहा कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मुझे तो जो है खुद घर की मालकिन ने कहा था कि वो कॉम्बिनेशन नंबर भूल गई है, तिजोरी का ताला तोड़ दो और मुझे गहने दे दो। तो मैंने तो उस मालकिन का कहना माना था। जब उस घर की असली मालकिन को, जिसकी उम्र लगभग 60 साल की रही होगी, जब उसको पता चला तो बोलती है बोले बकवास कर रहा है आदमी, मैं तो यहाँ आई नहीं, तो ये कौन सी मालकिन को तिजोरी तोड़ करके सारे गहने दे गया, बेवकूफ़ बनाता है, अरेस्ट द मैन। तो बेचारे को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। अब हॉरेस जो है उस जेल की लाइब्रेरी में असिस्टेंट है और वो अक्सर जो है उस खूबसूरत, उस लुभावनी, उस आकर्षक औरत के बारे में सोचता है, वो औरत जो उस दिन उससे मिली थी और ये साबित कर देती है कि वो जो इस घर की मालकिन थी, लेकिन दरअसल वो कोई मालकिन नहीं थी, वो खुद भी एक चोर थी। और जब उसे चोरों का एक उसूल याद आता है कि देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग द थीव्स, तो उसका पारा चढ़ जाता है, उसको गुस्सा हो जाता है, क्योंकि चोरों के इस उसूल को एक चोर ने तोड़ा था और चोर को ही लूट लिया था। तो यही है इस पूरी कहानी का सेंस, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
एक चोर ने किसी पर भरोसा किया और उसका भरोसा टूट गया। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल थिंग, कट टू कट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. But still, if you are having any doubt, please comment in the comment box. I will make another video to solve your doubts. Till then, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.